कैसे निकलेगा समाधान और कैसे मानेंगे किसान, इसी पर आज बड़ी कवरेज आप लगातार न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। किसान आंदोलन के 14वें दिन बहुत बड़ी खबर आ रही है। किसान संगठनों ने अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है और सरकार की तरफ से मिला संशोधन प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिया है। हालांकि किसानों ने यह जरूर कहा है कि अगर सरकार की तरफ से दोबारा प्रस्ताव आता है तो वो विचार करेंगे। इसी के साथ किसानों ने ऐलान किया कि वो 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे बंद कर देंगे और उन्हें ये भी लगातार वो अपनी बातों में जाहिर कर रहे हैं कि हाईवे बंद करेंगे और किस तरह से पूरे दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो राज्य हैं उन्हें ठप करने की कोशिश करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान बीजेपी के सभी मंत्रियों का घेराव करेंगे। 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। किसानों ने दिल्ली की सड़कें जाम करने की भी घोषणा की है। किसानों का कहना है कि कानून रद्द होने तक उनकी जंग जारी रहेगी। और आज का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रपोजल आया था, जिस प्रपोजल्स को हमने पढ़ा पूरी तरह से इस मीटिंग में पढ़ा उस प्रपोजल्स को, और उस प्रपोजल्स के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तमाम देश के संगठनों ने, डिटेल में हमारे दूसरे साथी बोलेंगे, देश के तमाम संगठनों ने पहले सबसे कल बंद में जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने, जिन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों ने, किसान संगठनों ने पूरे बंद को जो सफल बनाने में अपना योगदान डाला, उसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। तो आज की मीटिंग के और फैसले भी पहले बताएंगे। इतना बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले लिए हैं। जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे, जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। और सीधे रुख कर लेते हैं नीरज कुमार का। राष्ट्रपति भवन से उनके साथ डी राजा, विपक्षी दल में शामिल वो नेता जो मुलाकात करने राष्ट्रपति से गए हैं, मुलाकात हो गई है। नीरज, तो बताइए क्या बात हुई? देखिए, बिल्कुल विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और मांग किया है कि तीनों बिलों को वापस लिया जाए और सरकार से दखल दे किसानों के हित में। और ये भी कहा है राहुल गांधी ने और तमाम विपक्षी नेताओं ने कि सरकार जो है किसानों के हित में काम नहीं कर रही है और किसान अपना आंदोलन जारी रखे। विपक्ष उनके साथ है। डी राजा सीपीआई के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। आप लोगों ने मांग क्या की? और दूसरी तरफ सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया, तो अब विपक्ष की भूमिका क्या होगी? Farmers across the country are agitating. Almost 2 weeks they are agitating. Yesterday there was a Bharat Bandh, a successful bandh supported by all sections of the people, because it is understood the 3 agri laws passed by Modi government in parliament are anti-farmer. तो राष्ट्रपति से आप लोगों ने मांग क्या किया? We articulated the concerns of the farmers to the Rashtrapati. Rashtrapati said he will look into it. सरकार की मांग को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है, तो अब आप लोग की भूमिका क्या होगी? अब आप लोग अपनी रणनीति कैसे बनाएंगे, विपक्षी पार्टियां? No, political parties are part of our democracy. Otherwise, what is the point of claiming to be a political party? And political parties cannot remain onlookers or mute spectators. We will have to articulate the people's concerns. That's why we went to president. बिल्कुल किसानों के हित के साथ है, किसानों की मांग के साथ है और किसान जैसे जैसे आंदोलन को बढ़ाएंगे, विपक्षी पार्टियां मूक दर्शक बन के नहीं रह सकती, यही विपक्ष का कहना है। और थोड़ी देर पहले तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने प्रीति ये साफ कहा कि किसान अपना आंदोलन जारी रखे, उनके साथ विपक्ष का
समर्थन है और ये उम्मीद जताई है कि कोई ना कोई रास्ता सरकार निकाले। सरकार के रुख से नाराजगी जताई है तमाम विपक्षी पार्टियों ने और ये कहा है कि सरकार ने इन तीनों बिलों को जल्दी में पारित कर दिया है। और वही कह रहे थे सीपीआई के वरिष्ठ नेता डी राजा कि विपक्षी पार्टियां या कोई भी राजनीतिक दल किसानों के मसले से अपने आप को अलग नहीं रख सकता। और नीरज, ये बात लगातार किसानों के जरिए उठाई जा रही है, लेकिन किसान बार बार ये कह रहे हैं कि भाई बाकी जो राजनीतिक लोग हैं वो इस आंदोलन से अलग रहे, लेकिन फिर भी विपक्षी नेता जिनकी संख्या 6 है वो राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने वही बातों को दोहराया जो किसान प्रोटेस्ट में कर रहे हैं अपनी मांगों की बात। इससे पहले किसानों ने केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए संशोधन प्रस्ताव को ठुकराया। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की एक बैठक भी हुई थी जिसमें साफ किया गया कि कृषि कानून पर किसी तरह का संशोधन उन्हें मंजूर नहीं है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। प्रस्ताव ठुकराने का फैसला सर्वसम्मति से किया गया। दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अनुराग सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ। अनुराग, किसान नेता साफ तौर पे बता रहे हैं कि जो प्रपोजल सरकार की तरफ से आया जिसे किसानों ने नहीं माना और खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि उसमें बातें तो की गई हैं, क्लॉज भी बताया गया है कि भाई ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस है उसे अमल में कैसे लाया जाएगा उसको लेकर कोई साफ बात नहीं है। क्या ये बात सरकार को अब समझ आ रही है जब प्रस्ताव खारिज हुआ है? देखिए, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक्स पर हम ये समझना चाहेंगे कि जब लिखित में भी सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है तो आखिर क्या आपत्ति किसान संगठनों को है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। टिकैत साहब, क्या आपत्ति अब आप लोगों को है? लिखित में बहुत सारी चीज़ें सरकार ने भेजी है, लेकिन आपके कई किसान नेता ये कह रहे हैं कि जो वर्बली कह रहे हैं वो लिखित में नहीं भेज रहे हैं और जो लिखित में भेजा है उसमें कुछ है नहीं कानून के बारे में। देखो, जिन चीज़ों पर बातचीत हो रही, बात यह है कि 3 बिल वापसी हो जाएगी और हालात अब ऐसी होगी कि ना गाँव की जनता मांगने को तैयार है, नहीं यहाँ पे कोई भी जत्थेबंदी मानेगी। सरकार आज कर ले या 2 महीने में कर ले, ये बिल इनको वापसी लेने पड़ेगी। लेकिन ये भी आज फैसला हुआ कि जो गुड़गांव बॉर्डर है, जयपुर की साइड का बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, वहाँ पे आप और टाइट करने वाले हैं। अब वहाँ पर मामला क्या पता भाई, लड़ाई में तो क्या हो, लड़ाई में तो सब अपने जुगाड़ कर रही हैं। हाँ नहीं, लेकिन आप अपने उत्तर प्रदेश के हो रहा, सब हो रहा, बंद तो हो ही रहा, लेकिन बताना नहीं चाह रहे हो अभी। हाँ, हो रहा, बंद हो रहा। मोर्चेबंदी कहाँ होगी ये क्या बताने की चीज़ है। तो देखिए, राकेश टिकैत साहब बताना नहीं चाह रहे, लेकिन इनकी मुस्कुराहट सब कह रही है कि तैयारी अंदर अंदर क्या चल रही है। टिकैत साहब, ये बताइए हमको कि क्या कौन सा मुद्दा ऐसा है जो अछूता रह गया आज के प्रस्ताव में सरकार ने जो भेजा है? मेन तो ये है कि मेन बिल पे है पूरा जो ठहराव है, सरकार बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, तो इन 2 चीज़ों पे आगे और बातचीत हो जाएगी। पूरा लिखा है ये सारे मसले, जो 3 बिल है, जो बैरिगेटिंग है 3, उन बैरिगेटिंग को पार जब करेंगे सरकार भी और किसान भी, जब वो हट जाएगा उनसे। तो 3 बिल पहले, 3 कानून वापस ले, उसके बाद आप एमएसपी और बिजली का मुद्दा और बाकी मुद्दों पर बात होगी। तो पहली कंडीशन जो बता रहे हैं यहाँ पर कि 3 बिल वापस लें और उसके बाद ही आगे बात होगी। आप यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी हैं जो इस पूरे एजिटेशन से जुड़े हुए हैं। हमको जरा ये समझाइए कि क्या चीज़ अब आप लोगों के शंका दिमाग में रह गई? सरकार कह रही है लिखित में एमएसपी के बारे में दे देंगे, फिर क्या चीज़ दिमाग में रह गई है? देखो भाई, सरकार के ऊपर विश्वास कैसे करे किसान? सही बात है, मौखिक तौर पर तो सरकार कह रही है, लेकिन लिखित में नहीं दे रही। अब लिखित की कह रही है, किसान को चाहिए कानूनी अधिकार। जब उसका कोई शोषण कर रहा हो, इतनी खून पसीने की कमाई है, अगर कोई उसका शोषण करके उसको एमएसपी से नीचे खरीदता है तो उसको सजा का अधिकारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सरकार को बिल्कुल सजा का प्रावधान रखना चाहिए जो एमएसपी से नीचे खरीदे। दूसरी बात, तो ये जो एमएसपी पे मैं पहली पॉइंट क्लियर कर दूं कि एमएसपी पे फार्मर कह रहे हैं कि एक कानून होना चाहिए, लिखित आश्वासन
से बात नहीं बनेगी जो सरकार फिलहाल देना चाहती है। जी जी बिल्कुल, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, किसान इस बात से आतंकित है और संशित है कि हम विश्वास मौखिक बोल रहे हैं, जो हमारे नेता उनकी बात पर विश्वास कैसे कर ले। 15 करोड़ देखा, जुमला हुआ, 2 करोड़ रोजगार देखे, C2+ ठीक है, राजनीतिक भी अपना बयान अपनी जगह पर है, वो उसको एक राजनीतिक अटैक समझ सकते हैं हम इसको। परमजीत किसान आंदोलन से जुड़े रहते हैं। परमजीत, हमको ये समझाइए कि अब आगे की रणनीति, ऐलान भी हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये अभी तक तो राजस्थान के किसान इस संख्या में आए नहीं जो आप दावा कर रहे हैं कि उधर का भी बॉर्डर बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश के किसान भी एक तरफ का रोड बंद है। अब आपको क्यों लगता है कि अब और लोग आपके साथ जुड़ेंगे? इतने दिन हो गए। अनुराग भाई, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि आज प्रपोजल का इंतजार किसान कर रहे थे। आज प्रपोजल आया, लेकिन प्रपोजल में फिर वो छठी बार की चर्चा, फिर वही अमेंडमेंट्स कर देते हैं, फिर वही दूसरी बातें जो किसान पिछली 5 मीटिंगों में रिजेक्ट कर चुका है कि उसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार बार बार प्रपोजल भेज रही है, अमेंडमेंट्स के लिए बात कर रही है, दबाव बना रही है। लेकिन कल भी हमारे किसान जो अमित शाह से मिलने गए थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप हमें हाँ ना में बताइए। उन्होंने कहा कि कल एक नया प्रपोजल भेजेंगे। आज हमारे पास जब नया प्रपोजल आया तो उसमें भी वही बातें थी कि अमेंडमेंट्स कर देते हैं। तो आज सामूहिक जथेबंदियों ने, पंजाब की हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हों, सबने हाथ उठा के पूरी तरह से उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, आज किसान एकजुट, एकसुर होकर उन्होंने कहा है कि हम तब तक बातचीत के लिए नहीं आएंगे जब तक आप हमें लिखित में ये नहीं भेजते कि हम आपके काले कानून वापस ले रहे हैं। लेकिन ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब तक कि लिखित में तीनों कानून वापस लेने की बात नहीं आएगी तब तक अब आप बातचीत भी नहीं करेंगे। तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये किसान जथेबंदियों ने मीटिंग में एकजुट होकर कहा है कि अब हम बातचीत के रास्ते हमने जो खोल रखे थे, पिछले 6 बार की चर्चाएं हैं, पिछले 13 दिन हो गए आंदोलन में, ठंड में। आप लोगों ने बातचीत के रास्ते बंद कर दिए जब तक कि लिखित में नहीं आएगा। हमने कहा है कि हमें बार बार चाय पे चर्चा नहीं चाहिए। वो बार बार जाते हैं, चाय पे चर्चा होती है और वापस आ जाते हैं। वो अमेंडमेंट्स पे अड़े हुए हैं। और लेकिन इस बार 70 सालों के बाद किसान जिद पे अड़ा हुआ है कि उसे काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। इस अहंकार को, बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से ये भी प्रस्ताव पास हुआ है कि अब किसान बातचीत के लिए नहीं जाएंगे जब तक कि सरकार की तरफ से लिखित में ये नहीं आ जाता है कि तीनों कानूनों को वापस लेने पर वो राजी हैं। कर रहे थे, टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं रवि। अभी हमारे साथ अनुराग ढांडा के साथ कुछ किसान जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि ये सरकार का अहंकार है, लेकिन सरकार का अगर अहंकार होता तो वो 6 बार भी बैठक नहीं करती। आप प्रोटेस्ट करते रहिए। कम से कम इस संजीदगी को तो दोनों तरफ से समझा जा रहा है कि भाई किसान अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है उनकी बातें समझे, और सरकार अगर प्रस्ताव लेकर आ रही है तो उसे कैसे आप अहंकार कह दे रहे हैं, ये बात समझ से परे है। बहरहाल, आप टीकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। किसानों के मन में अब क्या है, क्योंकि प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं, अब आगे वो क्या चाहते हैं सरकार से? प्रीति, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो कई दिनों से चल रहा है टीकरी बॉर्डर पर, और तमाम जो किसान संगठनों के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि लगातार सरकार ये कह रही है कि हम प्रपोजल दे रहे हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है, आज प्रपोजल भी दिया गया। अब आगे क्या होगा? आखिर किन किन बातों को लेकर आप लोगों की आपत्तियां हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका चैनल बिल्कुल न्यूज़ दिखा रहा है, कोई बनाकर चीज़ नहीं बता रहा है। तो आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत मुबारक है। मैं सरबजीत सिंह सकत्तर, हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल जी जो प्रधान है हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो सरकार है वो एक्चुअली किसानों को कुछ देना नहीं चाहती है, इसलिए उनको लटका रही है। एक्चुअली किसानों ने, राजेवाल जी ने, और पहले जो 70 घंटे बातचीत हुई है उसमें क्लियर कट कर दिया है सारा कुछ। अब तो ये बात है कि मैं ना मानूं, सरकार ने मान लिया है कि ये कानून किसानों के खिलाफ है, किसानों के विरोध में है, किसानों का ये कचूमर निकाल देंगे। लेकिन सरकार की जिद है कि मैंने तो सिर्फ कारपोरेट्स का साथ देना। ठीक है, और कुछ लोग सर ये बताइए, क्या आप लोग इसी तरीके से प्रदर्शन, धरना और तमाम चीजें वो जारी रहेंगी? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, खास करके यहाँ पर एक तो यहाँ के जो आयोजक हैं जिन्होंने ये इतने बड़ा एजिटेशन जो एक शुरू की थी, पंजाब से जिसकी शुरुआत हुई, और हम आज मैं समझता हूँ खाली पंजाब का नहीं, ये पैन इंडिया मूवमेंट बन गई है। तो पहले तो मैं कल सिंघू बॉर्डर जाके वहाँ से स्टेज से भी 2-4 मिनट जरूर टाइम लेके इन सबको मुबारकबाद दूंगा। मुबारकबाद इसलिए कि
कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने इतना बड़ा प्रदर्शन और पीसफुल प्रदर्शन, आज इस प्रदर्शन में पिछले 2 महीने वहां बैठे रहे, उसको यहाँ पर आए, एक किसी ने पत्ता तक नहीं तोड़ा। ये जैसा मतलब मुबारकबाद के पात्र है। और एक चीज मैं दुख के साथ यहाँ ये आया हूँ ये देखने कि यहाँ पर कितने खालिस्तानी हैं, क्योंकि ये चीज कही जाती है, दुख होता है हमें, हर बार हमें सर्टिफिकेट क्यों किसी से लेना पड़ता है। ये किसानों का मुद्दा है, प्योरली किसानों का मुद्दा है, सिखों का मुद्दा नहीं है। आप कहाँ से आए सर? जम्मू से। जम्मू से। और कुछ पंजाब से या हरियाणा से भी? आप लोग कहाँ सर? पंजाब तो आए जी। अच्छा ये बताइए कि अब आगे भी क्या और भी प्रदर्शन आप लोगों का जारी रहेगा? आज प्रपोजल गया था, हालांकि आप लोगों के जो नेता हैं लगातार जो बैठक करते हैं सरकार के साथ में, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। नहीं जी, जारी रहेगा जिन्ना चਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ रहेगा। जारी रहेगा। हाँ। क्या और भी बढ़ेगा प्रदर्शन? हाँ बढ़ेगा। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਵਰਕਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, सब कुछ ਦਿੱਤਾ। अच्छा ये सर बताइए कि क्या जो आपके लीडर्स वहाँ सिंघू बॉर्डर पे थे, आज बैठक जो हुई, उनकी तरफ से किसी तरीके के निर्देश, कोई डायरेक्शन आप लोगों को आया है? नहीं सर, ऐसे है कि सभी यही चाहते हैं कि ये कानून जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं ये बिल्कुल रद्द हो जाएं। तो सभी को जो किसान आए हैं सभी को इसी बात की खुशी है कि ये रद्द हो तो फिर ही खुशी मिलती है। अगर इसमें कोई शोध होती है तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। संशोधन से बात नहीं संशोधन से सर वो मतलब जो बाहरली पैकिंग है वो तो वैसे की वैसे रह गई, उससे मन को शांति नहीं मिलेगी। मतलब जब तक रद्द नहीं होगा, बिल्कुल रद्द नहीं होते उस टाइम तक ये इतना प्रोटेस्ट है जो पीसफुल प्रोटेस्ट हम चलाते रहेंगे, चाहे 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, पीसफुली। हाँ पीसफुली चलाएंगे। अगर गवर्नमेंट इसको सही तरीके से हमारा मतलब इसको चलाने देती है, अगर गवर्नमेंट कोई करती है गड़बड़ तो फिर हमें भी मजबूरन कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शन इन लोगों का जारी रहेगा। हालांकि सरकार की तरफ से अगर सख्ती होती है तो उसके बाद ये लोग रणनीति बनाएंगे कि आखिर में रवि, इस बीच विपक्षी दलों के नुमाइंदों ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताया और कहा कि यह कानून रद्द होना चाहिए। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। Days in this cold, they are on the street very peacefully. They are expressing their unhappiness, and I think it's on the duty of the government to take interest and try to resolve this issue. किसानों के आंदोलन तेज करने की चेतावनी के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह के घर मिलने पहुंचे हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि किसान आंदोलन को लेकर आगे क्या कुछ रुख अपनाया जाए सरकार के जरिए, क्योंकि जिस तरह से प्रस्ताव को खारिज किया गया है किसानों के जरिए और वो सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में हम और ज्यादा व्यापक करेंगे इस आंदोलन को। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, मुलाकात चल रही है या खत्म हो गई है? अपडेट क्या आ रहा है? देखिए प्रीति, मुलाकात अभी भी जारी है। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये सामने जो घर है ये गृह मंत्री अमित शाह का घर है। ये गेट है, इसी से जो है ज़्यादातर लोग जाते हैं और जो कृषि मंत्री है वो भी इसी गेट से अभी अंदर गए हैं और लगातार उनकी बातचीत जारी है। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से देखा कि भारत सरकार की तरफ से पहले नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने जो है मोर्चा संभाला था कि किसी भी तरीके से ये किसानों की जो नाराज़गी है उसको दूर की जाए और उसके तहत जो बातचीत की मेज़ पे भी आए। लेकिन जब
ये सारी चीज़ें बंद हुई और किसान जो है मानने को तैयार नहीं हुआ, उसके बाद जो है गृह मंत्री खुद जो है इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए आते हैं और जाहिर सी बात है कि उसके बाद ही जो है लगातार जो है किसानों को वो सारी सुविधाएं देने की बात की जाती है जिनका उनको आशंका है कि शायद इन नए कृषि बिल के जरिए जो है उनको नहीं मिलेंगी। लेकिन जो प्रस्ताव भेजा गया वो प्रस्ताव जो है उन्होंने खारिज कर दिया, किसानों ने खारिज कर दिया। उसके बाद पूरा विपक्ष जो है लगभग वो राष्ट्रपति कोविंद के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके मिलते हैं और इस तीनों बिल को वापस लेने की बात कहते हैं। तो उसी दौरान जो है ये बैठक जो है यहाँ शुरू होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम समय में इतनी सारी डेवलपमेंट होना ये साफ दिखाता है। जैसे आपने बोला कितने कम समय में ये तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन अभी राष्ट्रपति से मिलकर राहुल गांधी समेत 6 नेता विपक्षी दल के आए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि सरकार किसान हट जाएंगे, किसान डर जाएंगे। ये बात उनके जहन में आ कहां से रही है? जिस तरह की तेजी सरकार इस पूरे आंदोलन को लेकर अपना रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद चाहती है कि जल्द से जल्द किसान आंदोलन को रोका जाए, उनकी मांगों को तवज्जो दी जाए। बिल्कुल, देखिए प्रीति, जिस तरीके से सरकार लगातार जो है फ्रंट फुट पर आकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, तकरीबन 12 दिन से ज़्यादा हो चुका है। किसान जो है दिल्ली के उन सारे रोड्स पर अभी भी जमे हुए हैं जहां से कि दिल्ली में एंट्री की जाती है। तो ऐसे में सरकार किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहती जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी जो है ख़राब हो। ऐसे में लगातार हर लेवल पर बातचीत हो रही है, हर लेवल पर जो है बातचीत की जा रही है। जो कंसर्न्स हैं उनको जो है देखा जा रहा है, क्योंकि जितनी बार 4 बार 5 बार बातचीत हो चुकी है, एक बातचीत होनी थी आज, लेकिन वो जो है टल गई। जाहिर सी बात है कि कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से एक बीच का रास्ता निकाला जा सके। जो किसानों के मन में भ्रम है इन तीनों बिल को लेकर, उसको जो है दूर किया जा सके। लेकिन जब आज ये प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया, उन्होंने उस प्रस्ताव पे चर्चा की, बात की। आप इस बैठक पर निगाह बना के रखे, कृषि मंत्री और गृह मंत्री की जो महत्वपूर्ण बैठक उनके आवास पर ही चल रही है, उस पर मैं लगातार आपसे अपडेट लेती रहूंगी। मैं अभी सीधे रुक कर ले रही हूँ गाजीपुर बॉर्डर। दीपक रावत हमारे साथ जुड़े। दीपक, अभी रवि सिंह और अनुराग ढांडा के साथ जो किसान जुड़ रहे थे वो कह रहे थे कि सरकार का अहंकार है। दूसरी तरफ एक किसान नेता ने कहा रवि सिंह से बातचीत करते हुए कि किसानों का कचूमर निकल रहा है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या वहां के किसान भी ऐसा महसूस करते हैं कि 6 बैठक अगर सरकार कर रही है तो सरकार वाकई किसानों को लेकर गंभीर नहीं है? जी, लगातार प्रीति किसानों से जब बातचीत होती है तो एक ही बात कहते हैं कि वो इस मांग को लेकर यहाँ पर बैठे थे कि तीनों जो कानून सरकार लेकर आई है उन्हें वापस लेना होगा, उससे कम कुछ नहीं। लेकिन सामने की तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इस वक्त अरदास चल रही है और सामने जो सड़क है ये दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है, गाजियाबाद से जोड़ता है। तो किसानों की अब नई रणनीति मैं आपको समझा दूँ, ये एक तरफ की सड़क बंद है क्योंकि आप गाजियाबाद और मेरठ की तरफ से दिल्ली आएंगे तो ये रास्ता आपको बंद मिलेगा। लेकिन किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर बात नहीं बन रही है तो अब 2-3 दिन बाद या कल या परसों जब भी राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचेंगे अपनी रणनीति बताएंगे। ये दूसरी सड़क जो कि आपको दिल्ली से मेरठ या गाजियाबाद की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, ये भी साफ तौर पर बंद करने की तैयारी में है। तो ये आगे की रणनीति यहाँ पर बताई गई है। तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त अरदास कर रहे हैं, लेकिन कुछ पीछे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनकी क्या रणनीति है, वो किस तरीके से इसको लेते हैं। क्योंकि लगातार किसान एक ही बात कह रहे हैं कि परेशानी ज़रूर हो रही है लेकिन वो लंबे समय तक यहाँ पर बैठने के लिए आए हैं, सरकार जब तक नहीं मान लेती है। सर, कहाँ से आए हैं? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। कब तक बैठे रहेंगे? अब तो सरकार ने कई प्रस्ताव भेज दिए आप लोगों को। प्रस्ताव नहीं भेजा, सरकार गुमराह कर रही है। सरकार अगर संशोधन ही करने की बात है तो एमएसपी से कम खरीद पर एफआईआर का प्रावधान क्यों नहीं करती सरकार? एमएसपी किसी को नहीं मिला हमारे उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत जिले में 1100-1200 से ऊपर धान बिका है। 4 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद वरुण गांधी वहां से हैं। तो क्यों नहीं सांसद साहब सोचते अपने जिले का? सरकार कह रही ना कि एमएसपी तो रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, लिखित तौर पे भी दे दिया। एमएसपी से कम खरीद पर एफआईआर का प्रावधान क्यों नहीं बनाती सरकार? एफआईआर से कम दाम पर आप चाहते हैं कि उस पर कानून बनना चाहिए? उस पर भी कानून बनना चाहिए। पहले तो हमारे अगुआ जो जितने भी किसान पदाधिकारी हैं वो तो तीनों बिल वापस कराने पर अड़े हुए हैं। हम भी उसी बात पर अड़े। कम में नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। कब तक रहेंगे? क्योंकि ठंड भी तो बढ़ रही है, आप लोग की परेशानी बढ़ रही है। सर कोई बात नहीं है, ठंड जितनी मर्जी पड़े, ठंड में हम लोग तो बिना जैकेट के भी बिना शर्टों के भी ऐसे नंगे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और हमारे और भी भाई लोग जो हैं पीछे से चल पड़े हैं, क्योंकि वो 12 तारीख युवा किसान हो, उनकी एक आवाज वो ये कि पहले तो एमएसपी पर अगर कम दाम उससे होता है तो उस पर कानून होना चाहिए, एफआईआर सीधे लॉन्च होनी चाहिए, साथ ही
पहली उनकी जो प्राथमिक मांग है वो ये कि ये तीनों कानून वापस होने चाहिए, जिस पर सरकार लगातार चर्चा कर रही है। प्रस्ताव भेजा गया, खारिज किया गया किसानों के जरिए। इस पर हम बड़ी खबर पर निगाह बनाए हुए हैं। हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से अनुराग ढांडा है, दीपक रावत जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से, टीकरी बॉर्डर से रवि सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी है। मैं उनके पास आ नहीं पाई हूँ। ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो सबसे पहले उन्हीं का रुख करूंगी। ये लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं किसान आंदोलन की। आज की सबसे बड़ी खबर यह कि किसान आंदोलन के 14वें दिन बहुत बड़ी खबर है। किसान संगठनों ने अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। सरकार की तरफ से मिला संशोधन प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिया। हालांकि किसानों ने यह जरूर कहा कि अगर सरकार की तरफ से दोबारा प्रस्ताव आता है तो वो विचार करेंगे। और इसी के साथ किसानों ने ऐलान किया कि वो 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे बंद कर देंगे। मुमकिन है कि उससे पहले भी हाईवे बंद किया जा सकता है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान बीजेपी के सभी मंत्रियों का घेराव करेंगे। 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों ने दिल्ली की सड़कें जाम करने की भी घोषणा की है। किसानों का कहना है कि कानून रद्द होने तक उनकी जंग जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। अनुराग, लगातार किसान ये बता रहे हैं कि अब उनका आंदोलन आक्रामक होगा और इस बात का इल्म सरकार को भी है, लेकिन क्या किसान इस बात को भी समझ रहे हैं कि सरकार का रवैया उनके प्रति नरम है? नहीं तो छेछे बैठ के नहीं हो जाती। देखिए, बिल्कुल लगातार फार्मर्स को ये समझना चाहिए कि सरकार लगातार टॉक में एंगेज हो रही है। मैं थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दूं या करेक्ट कर दूं, जो भी आप इसको कहना चाहें। 12 तारीख को जो योजना है किसानों की, वो पूरे देश भर में टोल फ्री करने की है कि वो तमाम टोल प्लाजा पर जाएंगे, वहां कब्जा करेंगे और टोल को फ्री कर देंगे आने जाने वाले लोगों के लिए। तो वो रास्ता बंद करने नहीं, खोलने की कॉल है। और जो जयपुर और गुड़गांव की तरफ का रास्ता बंद करने की बात है, वो इमीडिएटली कहा जा रहा है कि कल परसों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ लगते हुए हाईवे को बंद किया जाएगा। जो एक चीज और मैं जो आपको यहां पर बताऊं कि हम जब यहां पर तमाम किसान नेताओं से बात कर रहे थे तो हमें कुछ लड़कियां मिली हैं, ये जो कि महाराष्ट्र में से आए हुए किसानों की बेटियां हैं। इनसे भी बात करना चाहिए। मुझे जरा ये बताइए कि अब जब सरकार 5 बार बात कर चुकी है, किसान नेता कह रहे हैं नहीं, एक्सेप्ट नहीं है, सारे बिल वापस करिए, कैसे बीच का रास्ता निकलेगा? आपको लग नहीं रहा है बहुत लंबा खींच रही है चीजें? सरकार, मोदी जी किसान है या मोदी जी सुप्रीम कोर्ट है? मोदी जी या तो किसान भी नहीं है, मोदी जी या तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। तो उन्हें कैसा पता कि ये कानून किसानों के लिए अच्छा है? किसान खुद बोल रहे हैं ये कानून हमें। आप ये बताइए कि आप भी फैमिली से, किसान फैमिली से हैं, आप लोग खुद फार्मिंग करते हैं, आप लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए इतनी दूर महाराष्ट्र से? मेरा नाम स्वाति बाला साहेब नखाते। मैं खुद एक वकील हूँ। हम महाराष्ट्र से आए हैं, मैं बीड़ से आई हूँ, सोलापुर से आए हैं और ये पूना से आए। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी खुद खेती करते थे। हमने खेती नहीं की क्योंकि उन्होंने हमें एजुकेशन दिया, लेकिन हमारे पेट में जो अनाज जाता है वही अनाज मोदी जी के पेट में जाता है, वही अनाज अमित शाह जी के पेट में जाता है। तो ये जो अनाज ये किसान उसको बढ़ाते हैं, उसको पिकाते हैं, तो वो अनाज उनके पेट में जाता है, लेकिन इनकी बात उनके दिमाग में क्यों नहीं जाती? तो मुझे ये कहना है, आप लोगों को भी इस बात पे गुस्सा है? गुस्सा इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम हर बात के लिए हर समय रोड पे उतर आते हैं। आज हरियाणा, पंजाब सब तरफ के किसान अगर दिल्ली में आते हैं और वो अपनी सबकी बात अगर दिल्ली में रखते हैं, तो दिल्ली का यहाँ जो बात चलती है, यहाँ पे जो बात होती है, वो तो अमित शाह जी के पास जाएगी, वो तो मोदी जी के पास जाएगी। ध्यान रखनी चाहिए, हमारे पड़ोसी चाइना जैसे जो हमारे देश के दुश्मन है, वो सीमा से होकर हमारे देश के अंदर घुसाते हैं, तब सरकार कुछ नहीं करती। इसी बात को यहाँ पर रोकते हुए इन लड़कियों ने, किसान की बेटियों ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। शेष जी वो ये कह रही हैं कि हमारी मांगों को लेकर अगर संजीदगी होती तो ये कानून ही नहीं आता। वो कह रही है कि भाई हमारे कानून को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आप नहीं। अगर सरकार इन बातों को ध्यान में रख रही है तो अभी तक इस मामले का हल क्यों नहीं निकला है? इन लड़कियों को हमने एक किसान आंदोलन के पहले था, एग्जैक्टली ये दोनों लड़कियां ही वर्ड्स बोल रही थी। तो ये तो ठीक है, उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनकी इज्जत की जानी चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है। देखो, अभी जो पीलीभीत के किसान जो बता रहे थे कि साहब 1100 रुपए में धान से ज्यादा कोई खरीद नहीं रहा, वो बात बहुत ही सही है। मैं खुद अभी अपने गाँव गया था और धान बेचना जो है बहुत टेढ़ी खीर थी। 6-7 लोगों से ज्यादा का धान दिन भर में केंद्र पे खरीदे ही नहीं जाता।
तो वो जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को ये बात माननी पड़ेगी कि एमएसपी से नीचे खरीदने वाले को क्रिमिनल ऑफेंस में डालना पड़ेगा। तो ये अगर सरकार ये मान ले, और दूसरी बात ये मान ले कि जखीरेबाजी जो है, होर्डिंग के लोग खरीद के, प्राइवेट या सरकारी जहां से भी खरीद के, अब तक तो एफसीआई था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, गवर्नमेंट सरकारें थी, वो स्टोर करती थी अनाज, अब वो प्राइवेट को भी फ्री कर दिया। ये दो बातें मुझे लगता है कि किसानों की अगर सरकार मान लेगी गंभीरता से, और मंडियों को बहाल करना, वो चीजें तो ठीक है, वो तो सब अपने आप मैनेज हो जाएगी। अगर जखीरेबाजी पे, होर्डिंग पे पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी, तो लोग खरीद के करेंगे क्या? और दूसरा शेष जी, ये जिस तरह की रिजिडनेस किसानों के जरिए सामने आ रही है, ये तो फिर डेडलॉक ही है। इसके आगे फिर क्या बात हो सकती है? नहीं, डेडलॉक का सरकार क्या बात कर रही हो? सरकार इन्हीं की तो है भाई, सरकार तो इन्हीं की है, तो सरकार इनको एड्रेस करेगी, वो करेगी। और सरकार देखो, मैंने शुरू के प्रोग्राम में तुम्हारे बता दिया 14 दिन हो गए शेष जी। अरे 14 दिन क्या, वो शाहीन बाग को तो महीनों रखा था इन्होंने, क्योंकि उनको परवाह नहीं थी, वो इनके वोटर नहीं थे। ये तो सब के सब इनके वोटर हैं भाई, ये पॉलिटिकल मामला है ये। और दूसरा, अपोजिशन वाले बिलेरिया नेप लगाए बैठे हैं, वो एकदम दृष्टि लगाए बैठे हैं कि अगर सरकार से बहुत नाराज हो गए तो उनको डरे कहीं उधर न चले जाएं। और उधर तो शाहीन बाग थोड़े ही है, ये तो इनके घर के लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनको मैं, तमाम लोगों को मैं जानता हूं, जिन्होंने मोदी जी के वोट देने के लिए जान पे खेल गए थे, हर हाल में वोट देंगे मोदी को। वेस्टर्न यूपी में आप देखिए, ये जो जितने हैं सब उनके मतदाता हैं, इसलिए वो सब और इश्यूज नहीं है, वो डेडलॉक नहीं होने देगी सरकार। में आप देखिए, कल उनका इंटरवीन करना डायरेक्ट श्री अमित शाह का, ये साफ क्लियर मैसेज है कि गवर्नमेंट इनके मूवमेंट को गंभीरता से ले रही है। अभी वो सोच रहे हैं कि शायद इसी में ये लोग मान जाएं, लेकिन अगर ये घाघ लोग डटे रहे, और दूसरा खून खराबे के नौबत अगर आई तो बहुत बुरा होगा। और वो कह तो रहे हैं कि हम लेकिन अभी अनुराग बता रहे हैं कि वो टोल प्लाजास पे कब्जा करेंगे, उन्हें टोल फ्री करेंगे, जितने भी किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, हाईवे को जाम किया जाएगा। ये क्या है? क्या फर्क पड़ने जा रहा है? एक दिन अगर टोल प्लाजा पे देश के लोगों को 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए जो देना पड़ता है सड़क क्रॉस करने का, नहीं दिया तो उससे कोई तूफान नहीं आ जाएगा। असली मामला वो 14 वाला है, जब वो करें कि हम घेर लेंगे दिल्ली को, में हम कुछ आने जाने नहीं देंगे, उसके पहले प्लीज बिलीव मी, ये सरकार इन लोगों को हिंसक नहीं होने देगी, उससे पहले ही कोई समाधान निकाला जाएगा। मैं टीकरी बॉर्डर का रुख कर लेती हूँ, रवि हमारे साथ है। रवि, किसान क्या बता रहे हैं? अब प्रीति, कुछ किसानों से ही बात कर लेते हैं। हालांकि जैसे ही शाम होती है, यहाँ पर जो मंच पर किसान वहां से उठकर चले जाते हैं और इसी तरीके से बस मूव करते रहते हैं। कुछ किसानों से अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आप लोगों, सर आगे आ जाइए, आप लोगों का क्या कहना है? सरकार तो कह रहे हैं कि बार बार हम बात करने के लिए किसानों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो फिर आंदोलन क्यों जो है किसान जो है जारी रखे? जारी रखेगा, लंबा जारी भी चल सकता है। हाँ बताइए। खेता जी जो वो तो समझाਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਦ ਥੋੜੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ? ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, किसान नहीं जाएगा। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अंदोलन जारी रखेंगे। इसमें क्या है कि सरदार जी कोई है नहीं इनमें, वो अपने आप राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमारे को कह रहे हैं हमारे कानून अच्छे हैं। कानून अच्छे नहीं हो, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कानून सही नहीं हो। अच्छा, आज की जो बैठक हुई और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किसानों की तरफ से, जो नेताओं की तरफ से सिंघू बॉर्डर पर, क्या आप लोगों को भी कोई मैसेज दिया गया, संदेश दिया गया? अभी तक कोई मैसेज नहीं हमको दिया गया जी। ये मैसेज आ जाएगा तो फिर दिल्ली कोई दूर नहीं है। अच्छा, हाँ जी, मतलब सिर्फ अभी इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं हम कि हमारे को ऑर्डर मिल जाए, तो हम तो 2 मिनट का खेल नहीं दिल्ली में। आप बताइए। ये दिल्ली हमारे से कोई दूर नहीं है। हमारे बाबा बघेल सिंह सी, उन्होंने कहा था दिल्ली और बिल्ली जब मर्जी पकड़ लेना। हमारे से दिल्ली कोई दूर नहीं है, हम रद्द करा कर जाएंगे कानून। रद्द के सिवा इंतजार कर रहे हैं कि नेताओं की शांतिपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। ये आप देखिए, आज 14वें दिन में खत्म हो गया, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इतनी पब्लिक खड़ी है, 35-40 किलोमीटर इधर जाम है, उधर जाम है, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। इतनी जो जंग ब्लड है, बुजुर्गों का साथ दे रहे हैं, उनके जो बुजुर्ग हमारे किसान नेता एक्शन लेंगे, उसी टाइम कुछ ना कुछ जैसे होगा प्लानिंग वो हमें बता देंगे। मतलब इंतजार है जी। हाँ,
जो रास्ता है हमारे के लिए आने जाने के लिए, जैसे सिंधु बॉर्डर में रास्ता छोड़ रखा साथ में, ऐसे आर्मी वालों को बोलो भी ये रास्ता छोड़ें। कोई भी आने जाने के लिए, हमारा सरदार भाई उधर जाना है, किसी को जरूरत है घूमने की, इधर को जाना है, रास्ता छोड़ें, नहीं तो पब्लिक शायद किसानों के जुनून का सरकार को अभी तक एहसास नहीं हुआ है क्या? इसी सरकार को समझना चाहिए। इसी तरह स्ट्रेंथ में किसान आए हुए हैं। तो ये देखिए तमाम जो ये किसान किसान नेता, हालांकि वहां पर सिंघू बॉर्डर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम अभी ये कह रहे हैं कि उनके डायरेक्शन यानी कि उनके निर्देश का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए। सरकार की तरफ से हालांकि कई बार पहल करने की कोशिश की, बात भी की गई, लेकिन अब ये कह रहे हैं टीकरी बॉर्डर के जो किसान है जो आपसे बात कर रहे थे वो ये भी बोल रहे हैं कि हमने कोशिश की है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, हमने एक तरफ का रास्ता जाम किया हुआ है। दीपक रावत का रुख कर लेते हैं। दीपक, जरा गाजीपुर का हाल दिखाइए। गाजीपुर में तस्वीर हमने आपको दिखाई कि अरदास चल रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि पीछे की तरफ लंगर भी चल रहा है। तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर जमा हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आज जिस तरीके से उन्होंने ठुकरा दिया प्रस्ताव को, उसको लेकर उनका क्या कहना है। कहाँ से आए सर आप? हम उत्तर प्रदेश पश्चिमी यूपी से, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं। तो ये बताइए कि आज आपके नेता लोग तमाम प्रस्ताव को ठुकरा दिया सरकार के, अब कैसे बात बनेगी, कैसे रास्ता निकलेगा? सर आप देख रहे हो, सरकार कभी भी गंभीरता से किसानों की समस्याएं सुनी नहीं। लॉकडाउन के दरमियान क्या आवश्यकता थी, जिनके लिए बिल ला रहे हो उनको ही उन्होंने अपने विश्वास में नहीं लिया, और पहले अध्यादेश लाते हैं, उसके बाद बिल ले आते हैं, उसको पास भी करा लेते हैं, और जिनके लिए ला रहे हैं उनसे बात तक नहीं की गई। अब जब आप बात कर रहे हो, जब वो लोग लगातार, पंजाब में भी किसान 2 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तब आपकी सुध नहीं ली। जब किसान दिल्ली आ गए, आपने रास्ते में बहुत सारे उनको दिक्कतें दी। जब दिल्ली आ गए किसान, तब जाके आपको लगा कि हाँ हमारे किसानों का प्रदर्शन बढ़ रहा है, किसान गंभीरता से इस विषय को उठा रहे हैं, तब सरकार सचेत हुई है। लेकिन अब जो सरकार बात कर रही है, आप तो महिला हैं, आप भी यहाँ पर ठंड में जमा हैं, कैसे परेशानी हल होगी? सरकार कह रही है हमने प्रस्ताव रख के दिए आपके सामने, आपके नेताओं ने ठुकरा दिया। देखिए, अभी तक की मैंने 3 बॉर्डर का दौरा किया है। मैं टीकरी बॉर्डर भी गई, मैं सिंधु बॉर्डर भी गई, 3 दिन से लगातार यहाँ गाजीपुर भी आ रही हूँ। जो भी किसानों से बात हुई, उनका कहना यही है कि इस जो बिल आया है, कृषि बिल, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं और इसे उन्हें वापस लेना चाहिए। हमें संशोधन नहीं चाहिए उसमें किसी भी तरह का, संशोधन नहीं चाहिए। और इसी के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री के आवास पर हो रही है। संदीप बोल हमारे साथ मौजूद है। संदीप, बैठक को लेकर कोई अपडेट? देखिए, बैठक अभी भी लगातार जारी है। 1 घंटा हो चुका है जब कृषि मंत्री गृह मंत्री के घर पहुंचे थे, और वहां लगातार अभी बैठक जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है ये बैठक खत्म होगी, और कोशिश यही की जाएगी, क्योंकि जब से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मसले को अपने हाथ में लिया है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। कल देर रात तक बैठक हुई और उसके बाद जब प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन प्रस्ताव जैसे ही किसानों ने खारिज किया, उसके तुरंत बाद ही जो है यहाँ पे कृषि मंत्री पहुँचते हैं। और अभी फिलहाल 1 घंटा हो चुका है, लगातार बातचीत हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने भी तरीके के सुझाव दिए गए हैं, अब ये देखा जा सकता है कि आखिर और कितनी रियायत दी जा सकती है। हालांकि किसान नेताओं ने ये जरूर कहा है कि तीनों बिल वापस होने चाहिए, लेकिन अभी भी इनको इस बात की उम्मीद है कि सरकार इनके बारे में कुछ बेहतर सोचेगी, और शायद यही वजह है कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। अमित शाह के घर जो बैठक हो रही है, उस पर एक निर्णायक फैसला जरूर निकल कर आया। और ये जो पूरा आंदोलन किसानों का चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो अपनी हट पर अड़े हुए हैं, लेकिन हट पर अड़े रहने के बाद भी कोई ऐसा तरीका क्या निकल सकता है ताकि किसानों की बातों को माना जा सके और सरकार के उस कानून को भी इसी रूप में स्वीकार किया जा सके, या फिर कुछ बदलावों के साथ स्वीकार किया जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जुड़े हुए हैं। दीपक रावत जुड़े हुए हैं, रवि सिंह जुड़े हुए हैं, और साथ ही संदीप बोल जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर किसान आंदोलन की बड़ी कवरेज जारी है। वेलकम बैक। किसान आंदोलन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के घर इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर गृह मंत्री से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। बैठक को घंटे भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गृह मंत्री और कृषि मंत्री के बीच ये मुलाकात इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कुछ देर पहले किसानों ने सर्वसम्मति से सरकार के प्रस्ताव से
तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था वो ठुकरा दिया और अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। सीधे रुक कर लेते हैं संदीप बोल के साथ, हमारे साथ सहयोगी लगातार बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। संदीप, क्या चल रहा है बैठक में इस वक्त, कुछ अपडेट आप दे सकते हैं? देखिए, अभी बैठक लगातार जारी है, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अभी भी इसी बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि जब बैठक के बाद कृषि मंत्री यहाँ से निकलेंगे तो क्या बातचीत हुई उसके बारे में कुछ पता लग पाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी दोनों ही अंदर हैं और अभी बातचीत जारी है। आप समझ सकते हैं कि अगर 1 घंटे से ज़्यादा अगर बातचीत चल रही है तो हर एक ऐसे पहलू पर जो है चर्चा हो रही है जिसमें कि हो सकता है आने वाले दिनों में किसानों के सामने वो बातें रखी जाएँ। बहुत सारी ऐसे इशूज़ हैं, खासतौर पर कि अगर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें, क्योंकि खुद जो है किसान ये साफ कर चुके हैं कि अब उनका प्रदर्शन जो है और उग्र होगा। तो ऐसे में अब क्या इनके पास चारा बचता है सरकार के पास कि किस तरीके से इनका ये प्रदर्शन खत्म किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो उससे कम में नहीं मानेंगे कि ये तीनों बिल जो वापस लिया जाए। तो अभी फिलहाल संदीप, आपने एक बड़ी बात बोली, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महत्वपूर्ण है क्योंकि हालात बेहतर रहे। अभी तक लगातार किसान ये कह रहे हैं कि भाई हमने हालात को बेकाबू नहीं होने दिया है, लेकिन आने वाले समय में आक्रोश और बढ़ सकता है। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दीपक रावत, अभी तक शांतिपूर्ण है ये आंदोलन, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। क्या इसको हथियार बनाकर किसान इस आंदोलन को और व्यापक रूप देना चाहते हैं? जी प्रीति, जाहिर तौर पर जिस तरीके से किसान नेताओं ने एक तरीके से कह दिया है कि आप आंदोलन को तेज करेंगे, तो उसे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान हैं, आपकी उम्र 85 साल आपने बताई, आप सैनिक भी रहे हैं, तो कब कैसे खत्म होगा? आपकी तो समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी। इसमें न तो किसान की जिद्दोजहद, समझदार हैं आप, राजा हैं इस भारत के, ये इसको अब जिद्दोजहद पर किसान तुम्हारा आवाम आ रहा है। अरे आपने इतिहास पढ़ा होगा, एक धोबी के कहने से सीता जी को भगवान राम ने वनवास दे दिया था। अरे तुम तो आदर्श हो, महानता है आपकी, इस कानून खत्म करो, उसके बाद सबको बुला लो, ये जाए अपने। अलावा आपको लगता नहीं कि कोई हल निकल सकता है? हल नहीं निकलेगा, क्योंकि जिद्दोजहद है इसमें। क्यों 6 बार वार्ता हो गई, इसमें कोई न कोई पेच फंसेगा, ये आंदोलन खिंचेगा और इसमें तीव्रता है। शेष जी, किसान कह रहे हैं कि 6 बैठकें हो गई तब नतीजा नहीं निकला, अब गृह मंत्री मिले, कृषि मंत्री मिले, कुछ नहीं होने वाला है। ये वाकई में ऐसा ही है क्या स्थिति? नहीं होगा। वो कहते रहे कि आप तो आदर्श हैं, राम की तरह हैं, पूरे देश के राजा हैं, आप कोई रास्ता निकालिए। उम्मीद नहीं छोड़ा है किसान। एक्चुअली किसान इनको नेता मानते हैं, मतलब अब चाहे जैसे जो पेंट करे, लेकिन सही बात यह है कि इनसे उम्मीद लगा के वो आए हैं और अगर इन्होंने उनकी उम्मीदें पूरी की और जो उनसे नरेंद्र तोमर जो बात कर रहे हैं, जो 5 राउंड में उन्होंने डायरेक्ट बातें की हैं और वो गृह मंत्री को मेरा ख्याल यही समझा रहे हैं कि साहब कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। और अगर जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर उन्होंने जखीरेबाजी और MSP वाले में क्रिमिनल IPC में ला देते हैं तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी और इसमें स्टोरेज का राइट केवल गवर्नमेंट को दे दें, प्राइवेट हाथों में न दें। वरना एक कंपनी है अमेरिका की बहुत बड़ी, कारगिल, और वो तो पूरे इराक का नाइजीरिया में उसने फूड राइट्स करवा दिए। तो इस तरह की कंपनियां, विदेशी कंपनियां आ जाएंगी और वो खतरा बड़ा है और वो मेरा ख्याल है सरकार उस पर गौर करेगी। सरकार बेवकूफ नहीं है। अनुराग, जैसे अभिषेक जी बता रहे हैं कि भाई सरकार कुछ ना कुछ तो बीच का रास्ता निकालेगी। प्रस्ताव जरूर खारिज हुआ है, लेकिन किसानों को भी उम्मीद है और सरकार को भी किसानों से उम्मीद है कि वो बीच के रास्ते पर राजी होंगे। देखिए, रास्ता तो निकलना ही होगा क्योंकि उसके अलावा कोई समाधान नहीं है, क्योंकि किसानों को अभी फिलहाल लग रहा है कि वो पूरे हाईवे पर, और जिस तरीके का मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर चूंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, जिस तरीके का सेटअप यहाँ पर है, लगभग 10 किलोमीटर तक सड़क पर एक बस्ती बस गई है पूरी, उसको किसी भी तरीके से बाय फोर्स हटाया नहीं जा सकता। मतलब वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमने बहुत सारे आंदोलन कवर किए हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ जो सेटअप है फिलहाल उस पर आप इस तरीके की जोर आजमाइश नहीं कर सकते। तो रास्ता क्या है? रास्ता बातचीत का है। मुझे लगता है कि किसान बार बार जो
रिजेक्ट कर रहे हैं सरकार का प्रपोजल। कोई ऐसी चीज है जिसका वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से अगर वो चीज प्रपोजल में आए तो किसान आगे बढ़ेंगे एक कदम और एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट है। कई किसान नेता हमें ये कह रहे थे कि जो मीटिंग्स में जो बात कही जाती है वो लिखित में कागज पर नहीं आई आज प्रपोजल में। दूसरी बात, कुछ किसान नेता ये भी कह रहे थे असेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो पहले पाबंदी थी कि इससे ज्यादा होर्डिंग नहीं हो सकती, इससे ज्यादा सामान नहीं रखा जा सकता, उसके बारे में कोई भी आज के प्रपोजल में भी कोई लिखित में प्रावधान नहीं है। तीसरी बात कि एमएसपी को लेकर के किसान कह रहे हैं कि आश्वासन दे रही है सरकार, लिखित में देने को तैयार है लेकिन कानून बनाने को तैयार नहीं है। दीपक रावत जरा दिखाइए किसानों की तस्वीर इस वक्त। मैं आपके पास आऊं, रवि आप बताइए। प्रीति यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पूरे दिन प्रोटेस्ट होता है, इसके बाद फिर सुबह से एक बार फिर शुरुआत हो जाती है। हालांकि मंच अभी खाली है लेकिन मंच सुबह के टाइम एक बार फिर भर जाता है। और तस्वीरें दिखाऊंगी टीकरी बॉर्डर की जो पूरा बैरिकेटिंग पिछले कई दिनों से की गई है और दूसरी तरफ जो दिल्ली की तरफ तमाम जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस किसान नेता हैं या फिर किसान हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम हरियाणा से हैं, हांसी से हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि सरकार तो कह रही है कि हमने प्रस्ताव दिया लेकिन आप लोगों ने ठुकरा दिया लेकिन उसको ठुकरा दिया है, हमको वो मंजूर नहीं था। हाँ जी। तो आगे फिर आगे की रणनीति है जो हमारे नेता बोलेंगे हम उसके ऊपर चलेंगे। अच्छा। हाँ जी, लेकिन जो सरकार ने आज जो प्रस्ताव रखा था हमने वो मंजूर नहीं है, ठीक है। लेकिन अमित शाह का कहना है कि भाई ये कानून वापस नहीं होंगे। आप लोगों से कुछ कहा है क्या? किसान नेताओं ने कुछ कहा है कि आगे धरना देना है क्या? कुछ कहा है? आंदोलन इससे भी तेज होगा आगे की रणनीति यही है कि भाई आंदोलन इससे आगे तेज होगा। किस तरीके का तेज होगा? फुल फार्म पे। हाँ। और भी आएंगे हमें। गाँव से लोग आएंगे, दिन भर बढ़ता जाएगा। आगे महिलाएं भी आएंगी। ये भी नहीं लगता जैसे ट्रैफिक जाम भी होता है और तमाम मैं देख रहा था तमाम जो ऐसे मजदूर तबके के लोग हैं वो पैदल ही जा रहे थे। ये किसान, ये मजदूर, कमेरे वर्ग की सभी की लड़ाई है। कमेरा, मजदूर, किसान ये सभी भाई हैं। ये वजूद किसान का अकेला न रहकर इस देश को आप बताएं। सबकी लड़ाई हमारी, सबकी है जी, बिल्कुल सबकी लड़ाई है। और हम लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई के लिए हर किसान तैयार है। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, हमारे साथ दीपक रावत जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। दीपक, यहाँ पर भी किसान और वहां पर भी किसान, जहां तक नजर जा रही है आंदोलन अभी तक जहां पहुंचा है उस पर भी काफी उनको संतुष्टि है और आने वाले दिनों में तो कह रहे हैं कि हम और भी लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ। जी, जाहिर तौर पर किसान नेताओं ने साफ संदेश दे दिया है कि और भी लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या करना है। आप ये बताइए कि स्थिति कब ठीक होगी? अभी लगातार बातचीत हो रही है लेकिन बातचीत का कोई हल निकलता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। बातचीत का हल नहीं निकलेगा, सरकार इस पर सुनवाई नहीं करेगी तो यहाँ से जा कौन रहा और बढ़ रहा। आज देख लो, कल के बजाय आज मतलब कल के जाम थे, आज सब लोग घर से निकल कर आ लिए यहीं से और रास्ते में रोक भी रहे लोगों को, ट्रैक्टर रोक लिए, लोग पैदल चल कर आगे थे, बस पकड़ कर आ लिए। अब लोग रुकने वाले नहीं है, सरकार को हर सूरत में मानना ही पड़ेगा। क्या होगा, कैसे हल निकलेगा? हल तो ये समझ लो कि जो इन्होंने 3 विधेयक पास किए हैं ये वापस हल निकलने का तो ये है। एमएसपी जो है हमारी वो हर हालत में जैसे इन्होंने ये लागू किए इसी ढंग से हमारे उस बिल को भी पास कराइए। इसका हल ये है। आपको नहीं लगता कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? बीच का जो भाई हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं वो जैसे करेंगे हम सब लोग मानेंगे। तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है वही हम आगे भी करेंगे। हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं टिकरी बॉर्डर से। रवि, ये कहा जा रहा है कि 12 तारीख तक और ज्यादा व्यापक स्वरूप होगा इस आंदोलन का, लेकिन कल टीकरी बॉर्डर पर जो किसान हैं वो आगे क्या करने जा रहे हैं? हाँ, कुछ लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग जी आप लोग आगे आइए। ये बताइए कि आगे, क्योंकि बात तो अभी बनती हुई नहीं दिख रही है और आप लोगों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया किसान नेताओं ने, आगे अब क्या करेंगे आप लोग? आगे वापस तो हम जाएंगे नहीं। या जीतेंगे या मरेंगे, बस बात एक ही है। किस पर बात बनेगी? बात तो आर पार के तो मोदी ने देखना है भी बिल वापस ले लू, बढ़िया गल है, नहीं बस एक कोई हल है भी जा मरांगे। कैसे दबाव बनाए? दबाव कैसे बनाएंगे? सरकार पर कैसे दबाव बनाएंगे? बस बैठे हैं यहाँ पर,
जब तक बिल पास नहीं होंगे, माफ नहीं होंगे, तो जी आप बताइए जी। हम तो जब तक वापस नहीं होंगे हम इतने बैठे रहेंगे। मैं एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है उसका रुख करना चाहती हूँ। संदीप बोल बताइए जरा, बैठक में और कितने लंबे चलने की लगातार जानकारी आ रही है आप तक? देखिए प्रीति, 1.5 घंटा हो चुका है बैठक चलते हुए। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त लगातार उन सब पहलू पर चर्चा जरूर हो रही है ताकि किसानों को जो है मनाया जा सके, क्योंकि जो 3 कानून जो पास किए गए हैं उससे नाराजगी उन्होंने आज साफ दिखा दी। पहली बैठक है जब भारत सरकार की तरफ से उनको प्रस्ताव भेजा गया और उन्होंने प्रस्ताव पर चर्चा करके आप जो बात बता रहे हैं उसके हिसाब से जो गतिरोध बना हुआ है, उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद वो गतिरोध खत्म होने की ओर बढ़ेगा और किसान आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ेगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ है आर पार का, सीधे चलेंगे अमिश के पास।